वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने डेट्स V3 ऑडियो टेस्ट सिस्टम रखा है और इस इक्विपमेंट के थ्रू हम किसी भी स्पीकर का टीएस पैरामीटर वगैरह निकाल सकते हैं। इसके अलावा एज ए ऑसिलोस्कोप भी ये काम करता है और कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस ये सारी चीज़ें भी आप इससे निकाल सकते हैं। बट मेन काम इसका जो है स्पीकर का टीएस पैरामीटर निकालना है। मेरे ख्याल से यूट्यूब पर डेट्स V3 के बारे में हिंदी लैंग्वेज में ये पहला वीडियो होगा, क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट बहुत हाई एंड है और मैन्युफैक्चरर लेवल पे इसका यूज़ होता है। कंज्यूमर लेवल पे बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और ये वीडियो भी मैंने ये सोच के बनाई है कि कंज्यूमर के साथ ही मैन्युफैक्चरर को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के छोटे बड़े हर शहर में बहुत सारे स्पीकर मैन्युफैक्चरर हैं जो कि लोकल लेवल पर स्पीकर का मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ इस तरीके के स्पीकर आपको हर लोकल मार्केट में मिल जाएंगे जो कि छोटी छोटी शॉप्स पर बनाए जाते हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि इनका टीएस पैरामीटर कोई डिफाइंड नहीं होता है। और आप जानते हैं कि बिना टीएस पैरामीटर डिफाइन किए हम किसी भी स्पीकर के लिए इनक्लोज़र नहीं बना सकते, और जब तक हम कोई अच्छा इनक्लोज़र किसी स्पीकर के या ड्राइवर के साथ नहीं लगाएंगे उस स्पीकर के साथ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। यही रीज़न है कि जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं उनके स्पीकर बॉक्स छोटे या बड़े किसी साइज़ में होते हुए भी बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप भी एक स्पीकर मैन्युफैक्चरर हैं और जानना चाहते हैं कि ये डेट्स V3 सिस्टम आखिर किस तरीके से काम करता है और इसका यूज़ करके आप अपने स्पीकर्स के टीएस पैरामीटर किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर एक लो स्केल मैन्युफैक्चरर भी अपने स्पीकर पर टीएस पैरामीटर प्रिंट करके देने लगे तो मुझे उम्मीद है कि उसकी सेल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि खरीदने वाले को बिलीव रहेगा और एग्जैक्टली पता रहेगा कि वो क्या चीज़ खरीद रहा है। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी नोटिस में मैं लाना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेट्स V3 ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम स्पीकर का टीएस पैरामीटर निकाल सकते हैं। और भी सिंपल तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है जिसमें हमको एक ऑडियो ऑसिलेटर, एक एम्पलीफायर, एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस और एक मल्टीमीटर या फ्रिक्वेंसी मीटर और आपका स्पीकर जो भी टेस्ट कर रहे हैं ये चाहिए। तो कुछ कैलकुलेशन और फ्रीक्वेंसी वगैरह को मेज़र करके हम टीएस पैरामीटर निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल मैनुअल तरीका है। एक दूसरा भी तरीका है जिसमें हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में अवेलेबल साउंड कार्ड का यूज़ करके और एक फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है इंटरनेट पर, इसका यूज़ करके भी टीएस पैरामीटर निकाल सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी एग्जैक्ट टीएस पैरामीटर आता है, लेकिन ये दोनों तरीके मैं कभी दूसरा वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। आइए डेट्स V3 के बारे में मैं आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज बता देता हूँ। डेटोन ऑडियो जो कि अमेरिका की एक बहुत अच्छी ऑडियो कंपनी है, स्पीकर, ड्राइवर्स, ट्विटर बहुत हाई क्वालिटी के बनाती है, तो उसी डेटोन ऑडियो ने इस डेट्स V3 सिस्टम को बनाया है। और V3 का मतलब ये वर्जन 3 है और कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं ये होता है। और क्या क्या ये काम करता है, जैसे ड्राइवर का पैरामीटर करता है, तमाम तरह के ऑडियो सिग्नल्स को ये ट्रेस कर सकता है और आपके केबल्स को टेस्ट कर सकता है और बाकी बहुत सारे ऑडियो इक्विपमेंट के टेस्ट ये कर सकता है। अगर आप एक प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरर हैं तो अपने ड्राइवर को बनाने के बाद रबिंग एंड बजिंग टेस्ट भी कर सकते हैं कि यानी आपकी कहीं कोई कॉइल तो गलत नहीं लगी है, कहीं कॉइल इसके वॉल से रगड़ तो नहीं रही है, आपने जो बास्केट बनाया है उसमें कोई वाइब्रेशन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें भी इससे टेस्ट हो जाती हैं। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ इस तरीके से आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से इसका सेटअप करते हैं। आप देख रहे हैं एक लैपटॉप या पीसी चाहिए आपको और उसमें यूएसबी केबल के थ्रू हम इसको लगा देते हैं और इसका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद जो इसके इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से फॉलो करके आप अपने स्पीकर को टेस्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट इस तरीके से स्टिकर भी प्रिंट कर सकता है, अगर आप इसके साथ एक प्रिंटर अटैच कर दें और उस स्टिकर को आप डायरेक्टली अपने स्पीकर पर स्टिक कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाती है ऊपर और यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का एड्रेस दिया हुआ है इसमें। अभी ये कुछ केबल्स है स्पीकर को अटैच करने के लिए और ये एक USB-A केबल है सिस्टम से अटैच करने के लिए और ये हमारा मेन एनालाइज़र है। ये डेट्स V3 का सॉफ्टवेयर है, ये मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो फिर डेट्स का आपका ऐप आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ गया है। तो मैंने इसे ओपन कर दिया है और हार्डवेयर नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने अभी हार्डवेयर इसका नहीं लगाया है। तो ये रहा मेरा डेट्स और इसमें एक USB केबल इस साइड में लगती है और यहाँ पर देखिए मैंने इसको लगा दिया है, ये लगा दिया। तो ये हमारा इंटरफेस ऑन हो गया है। अभी हमें पहले क्या करना है, ये जो टेस्ट लीड है इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होता है,
तो डायरेक्टली अगर हम स्पीकर को मेज़र करेंगे तो अच्छा मेज़रमेंट नहीं आएगा, इसलिए इसको शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट कर दिया मैंने और इस लीड्स का रेजिस्टेंस हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इम्पीडेंस एनालाइज़र में जाना है, इसके बाद यहाँ टेस्ट लीड कैलिब्रेशन पे, और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ पर 0.6249 ओम आ गया मेरा, ये मेरी टेस्ट लीड का कैलिब्रेशन है। अब इस मशीन को भी हमें कैलिब्रेट करना है। उसके लिए क्या करना है, ये लीड्स को निकालिए और रेड वाला जो है रेड साइड में लगा दीजिए और ब्लैक वाला ब्लैक साइड में लगा दीजिए। अच्छे तरीके से इसको लगाना है। अब हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो 1K का है उसको करना है मेज़र। तो यहाँ पे जाइए आप और यहाँ से फिर इम्पीडेंस कैलिब्रेशन करना है। तो इम्पीडेंस कैलिब्रेशन मैंने कर दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 1K दिखा रहा है और 1K ही इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये देखिए 1001 1001 ओम आया है। तो इस ड्राइवर को मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। ये ड्राइवर एक फोर्थ ऑर्डर के सबवूफर वगैरह आया करते थे रेडीमेड, उनसे निकाला है। बिकॉज ये ब्रांडेड है इसलिए मैंने इसको ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका डायामीटर पता होना चाहिए, और डायामीटर के लिए आपको क्या करना है, ये बहुत क्रिटिकल है। तो डायामीटर ये पूरा नहीं लेना है यहाँ तक, और यहाँ से भी नहीं लेना है। ये लेना है हमारा जो सराउंड है उसके आधा एरिया से, यानी कि सराउंड के बीच से और यहाँ तक, और बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। 82-83 mm के करीब में है। यहाँ पर देखिए डायमीटर लिखना है, इसको मिलीमीटर और इंचेस में आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 82 में कर देता हूँ। ड्राइवर के प्लस और माइनस के साथ मैंने इसको लगा दिया। शांत वातावरण में थोड़ा सा टेस्ट करना है। और स्पीकर भी जो आप ले रहे हैं बिल्कुल नया स्पीकर मत लीजिए। नया स्पीकर अगर आप ले रहे हैं तो उसको कम से कम 24 घंटे बर्न इन कर लीजिए, यानी कि कोई लोड लगाकर उसको चलाइए 24 आवर, कोई हैवी लोड लगाकर। अदरवाइज़ आप 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी भी ट्रांसफार्मर से उसको दे सकते हैं, 2-3 वोल्ट, जिससे कि उसके कोन वगैरह ढीले हो जाएं और प्रॉपर कंडीशन में वो आ जाए। बिल्कुल नया स्पीकर अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसके पैरामीटर अलग मिलेंगे और ओल्ड स्पीकर के पैरामीटर थोड़े अलग मिलेंगे। ये टेस्ट लीड्स मैंने लगा ली है और इसको हाथ में आपको पकड़ लेना है, और इसके आसपास में कोई सरफेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो जो भी वेव निकलेंगी वो नीचे से टकरा के फिर वापस आएंगी, तो करेक्ट मेजरमेंट नहीं आएगा। इसीलिए मैं इसको हाथ में ले ले रहा हूँ। ये बटन हमें क्लिक करना है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो एक हल्की सी आवाज़ आएगी। उस आवाज़ को मैं माइक्रोफोन के थ्रू सुनाने की भी कोशिश करता हूँ आपको। आपने एक आवाज़ सुनी होगी, वो फ्रीक्वेंसी स्वीप की आवाज़ थी जो कि इस सिस्टम ने जनरेट किया था, और इसने अपना कैलकुलेशन वगैरह सब कर लिया है। तो ये फ्री एयर पैरामीटर है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट आ रहा है। यहाँ पर ड्राइवर का पैरामीटर हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि एडेड मास मेथड, स्पेसिफाइड एसपीएल मेथड और एक टेस्ट बॉक्स मेथड। टेस्ट बॉक्स के लिए आपको एक नॉन वॉल्यूम का बॉक्स बनाना है जिसमें आपको इस स्पीकर को फिट करना है। अगर आप बॉक्स के थ्रू करना चाहते हैं, आपको बॉक्स का वॉल्यूम पता है, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। दूसरा एडेड मास मेथड है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और तीसरा एक स्पेसिफाइड एसपीएल मेथड है जो कि आपके स्पीकर का एसपीएल अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो इसको आप यहाँ पर इंसर्ट करके आप देख सकते हैं। एडेड मास वाला मेथड थोड़ा ईजी होता है। इसमें आपको क्या करना है कि एक प्रिसाइज वेइंग मशीन चाहिए, एक ऐसा चीज़ चाहिए जैसे बबल गम टाइप का चीज़, या ऐसी चीज़ जो स्टिकी हो, मिट्टी वगैरह। तो मैंने ये पुट्टी ली है जो कि थोड़ा उसके कोन पे चिपक जाएगी। पुट्टी से मैंने 10 ग्राम का ये एक मास अलग कर लिया है। तो देखिए मैं मेज़र करता हूँ कितना है। 0 हो गया, 10 ग्राम मैंने लिया था। 9.94 है, वो वैल्यू हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं एडेड मास मेथड क्लिक करता हूँ और 9.94 यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो काफ़ी पैरामीटर हमें मिल चुके हैं, लेकिन एमएमएस और वीएएस ये सारी चीज़ें मास डालने के बाद मिलेगी। बाकी आरई, एफएस, क्यूटीएस, क्यूईएस ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। अभी क्या करना है कि इस मास को आपको लेना है और इस ड्राइवर के बीच में आपको इसको स्टिक कर देना है। तो आप कोई ऐसी चीज़ नहीं ले सकते जो जंप करने लगे। तो पुट्टी में आप जानते हैं कि थोड़ा सा स्टिकीनेस होता है, इसलिए मैंने पुट्टी लिया है। मास फिक्स हो चुका है। अब जो भी मास है उसका वेट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब फिर से यहाँ पर एक दूसरा बटन है, मीज़र वीएएस। तो वीएएस वाले पर मैं दबाता हूँ। ये वीएएस बटन दबाने पर यहाँ पर मैसेज आ गया कि ऐड द मास टू द ड्राइवर एंड क्लिक ओके। तो मास मैंने यहाँ पर ऐड ही कर दिया है और मैं अब ओके दबाता हूँ। तो एक स्वीप की साउंड हुई और हमारी सारी चीज़ें मीजर हो चुकी हैं। अब ये जो भी डेटा आया है उसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने डेटोन ऑडियो के DATS V3 का यूज़ करते हुए
इस स्पीकर का डेटा मेजर कर लिया है और फाइल मैंने सेव कर दी है। आप देख रहे हैं इस तरीके से प्लॉट हमको मिल गया, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वगैरह सारा मिल गया, यहाँ से सारे डेटा हमको मिल गए, जैसे कि इस स्पीकर का FS 75.67 है, QTS 0.84 है, VAS 2.98 है, SPL 81.42 डेसिबल है, RE 3.7 ओम है, QES 1.103 है। काफ़ी आसान है इस डेट्स को यूज़ करना, और अपने अर्लियर वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि इन डेटा को आपको किस तरीके से इनक्लोजर के सॉफ्टवेयर में डालना है, किस तरीके से आप बॉक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर आप एक स्पीकर मैन्युफैक्चरर हैं तो ज़रूर आप प्रेफर करेंगे कि डेट्स को लिया जाए, बहुत ही यूज़फुल हो सकता है आपके लिए ये। अगर हॉबी के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी कॉस्टली है, लगभग 14-15,000 के आसपास आती है, तो हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन कई बार DIYer भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो ऑप्शनल है, आप खरीद सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी ख़रीदना चाहें, जहाँ से भी आपको अच्छी प्राइस में मिले वहाँ से खरीद सकते हैं। जो लोग डू इट योरसेल्फ करते हैं उनके लिए तो अदर जो 2 मेथड्स मैंने बताए हैं वो ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। लेकिन अगर आप एक शॉपकीपर हैं या एक मैन्युफैक्चरर हैं या एक स्मॉल स्केल स्पीकर के मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर लेनी चाहिए। कम से कम आप जो भी ड्राइवर बनाएंगे उसका डेटा शीट आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं, और डेटा शीट जब आपके पास रहेगा तो आपको अपना स्पीकर बेचने में बहुत ही आराम रहेगा, और जो भी खरीदेगा उसको ट्रस्ट रहेगा कि वो क्या चीज़ ले रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोई भी क्वेरी है अगर आपके पास तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।